नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24। मैं हूं मनोज सिंह राजपुत। स्वागत करता हूं आप सबका टीवी भारत 24 के डेली शो द खास खबर में। आज की खास खबर में बात होगी पाकिस्तान की। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया देशों के जो संबंध है खाड़ी देशों से, वो काफ़ी अच्छे हैं। हर एक मौके पर ये दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन कुछ समय से या फिर कुछ सालों से इनके रिश्ते आपस में ठीक नहीं है और उनके जो परिणाम है अब दिखना शुरू भी हो चुके हैं। दरअसल दो खास खबर है पाकिस्तान से रिलेटेड। हम कभी भी अपने चैनल पर उसकी ज़्यादा बात करते नहीं है, लेकिन आज करेंगे क्योंकि ये मुद्दा जुड़ा है उसके इन्वेस्टमेंट फंड्स को लेकर। और सऊदी अरबिया अगर नाराज़ हो जाता है पाकिस्तान से तो शायद तक वहाँ पर इकोनॉमिकल क्राइसिस भी आ सकता है। इन सब के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज के कुछ खास हेडलाइंस के बारे में, ताकि आपको ये पता चले कि देश और दुनिया में चल क्या रहा है। आज की सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है जम्मू कश्मीर से। दरअसल जम्मू कश्मीर के बारामूला में 16 सितंबर की सुबह एक एनकाउंटर में 3 आतंकवादी मारे गए। नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना और बारामूला पुलिस शामिल है। सुरक्षा बलों को यह सफलता तब मिली जब अनंतनाग इलाके के आतंकी के खिलाफ सेना सर्च ऑपरेशन के तहत कार्रवाई कर रही थी और 4 दिनों से लगातार पीछे थी। कश्मीर जोन पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के द्वारा एक पोस्ट की गई जिसमें बारामूला की एनकाउंटर की जानकारी मिली। पुलिस ने बताया कि ये एनकाउंटर बारामूला के उरी और हंतलंगा इलाके से शुरू हुआ है। इसके बाद अपडेट देते हुए कश्मीरी जोन पुलिस ने लिखा, बारामूला एनकाउंटर अपडेट, एक और आतंकवादी मारा गया, कुल 2 सर्च ऑपरेशन जारी। इससे पहले कश्मीर जोन पुलिस ने सुबह 9 बजे एक पोस्ट डाली थी जहां पर उन्होंने इस एनकाउंटर की जानकारी दी थी। दरअसल अब तक के सारे एनकाउंटर में मिलाकर 3 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इस मामले में और कुछ अपडेट आएगा तो हम टीवी बात पर आपको जरूर बताएंगे और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वहीं बात करेंगे आज की दूसरी हेडलाइन की, तो निकल कर आ रही है कर्नाटका से। दरअसल कर्नाटका के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी के दौरान पंडाल लगाने को लेकर एक बार फिर बड़ा बवाल हो गया। हालांकि कर्नाटका हाईकोर्ट ने पंडाल लगाने की इजाजत दे दी है। इसके बाद धारावाड़ नगर निगम ने हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी उत्सव मनाने की अनुमति दी है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं ने अनिश्चित काल के लिए यहां पर धरने पर बैठ गए थे। प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद ये बीजेपी नेता 14 सितंबर को धरने से हट भी गए थे। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक बीजेपी नेता की मांग थी कि ईदगाह मैदान पर अपना त्योहार मनाने की मंजूरी दी जाए, जैसा कि उन्होंने पिछले साल बीजेपी की सरकार में मिली थी। हुबली धारावाड़ पश्चिम के मेयर अरविंद बेलाड, वीना भारद्वाज और कई बीजेपी नेताओं ने इसे लेकर हुबली धारावाड़ नगर निगम आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा नगर निगम से बातचीत करने के बाद कोई हल निकालना पड़ेगा। कोर्ट के फैसले के बाद ये हल निकल भी गया। मैं बात करेंगे आज की तीसरी हेडलाइन के बारे में, तो निकल कर आ रही है महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग ऐप से। बेटिंग ऐप का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर स्कैम ही होते हैं। वहीं बात करेंगे इसी महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के बारे में, जो एक सट्टेबाजी से चर्चित विवादित बयान है। इसकी कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच चल रही थी। अब तक ईडी ने इस मामले में तलाशी अभियान के दौरान 417 करोड़ रुपए की नकदी संपत्ति जब्त की है। ईडी ने कई और खुलासे किए हैं। उसके मुताबिक महादेव बुक के 2 प्रमोटर सौरभ चंद्र प्रभाकर और रवि उपल ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में अपना एक साम्राज्य बना लिया था। दोनों यूएई से मुंबई से ऑपरेट करते थे। इसमें प्रमोटर सौरभ चंद्रकार ने भी इस साल यूएई में शादी की। इतनी आलीशान शादी के 200 करोड़ रुपए का खर्चा किया था, जिसके अंदर कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी उसमें ज्वाइन हुए थे, जिसके अंदर टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़ जैसे बड़े सिंगर और एक्टर भी थे। वहीं बात करेंगे आज की चौथी हेडलाइन के बारे में, तो निकल कर आ रही है यूपी से। दरअसल यूपी के बरेली जिले में एक शिकायतकर्ता को मुर्गा बनाने के आरोप में सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को पद से हटा दिया गया है। मीरागंज के एसडीएम उदित पवार पर आरोप है कि उन्होंने एक ऑफिस में एक व्यक्ति को शिकायत लेकर आने पर उन्होंने उसे कान पकड़कर मुर्गा बनाया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उसके बाद उनके आला अफसरों ने उसके ऊपर संज्ञान लिया। उन्हें गुनहगार मानते हुए उनके पद से हटा भी दिया गया है। इस मामले में कुछ और अपडेट आएगा तो आपको टीवी भारत 24 पर देखने को जरूर मिल जाएगा। अब बात करते हैं आज की खास खबर के बारे में। दरअसल पाकिस्तान को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही है। G20 जितना सक्सेसफुल समिट इंडिया के अंदर हुआ है, बाकी के 17 देशों के अंदर वैसा नहीं हुआ था। इसको देखकर पाकिस्तान की जो जनता वो काफी ज्यादा दुखी है, लेकिन उस पर मिर्च डालने का काम किया है सऊदी अरेबिया ने। दरअसल सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस है वो 9 तारीख से लेकर 11 सितंबर तक इंडिया में ही थे। सबसे पहले उन्होंने G20 की मीटिंग की, फिर उसके बाद में उन्होंने 11 तारीख को रुककर राष्ट्रपति के साथ में कई सारे MOU साइन किए, जिसमें $50 बिलियन वर्थ का बिजनेस था। आप ये मान के चलिए या इन्वेस्टमेंट कह लीजिए इसे, जहां पर कई सारे इलेक्ट्रिफिकेट लाइन बिछाने को लेकर और साथ में जो एक नया कॉरिडोर बनने जा रहा है इंडिया मिडल ईस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमिकल कॉरिडोर, उसको लेकर कई सारी चर्चाएं थी। वापस ये मीटिंग होने वाली है आज से फिक्स
51 दिन के बाद में। दरअसल इसी को लेकर पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो जितनी बार भी इंडिया आते हैं सऊदी अरेबिया के प्रिंस पाकिस्तान ज़रूर होकर जाते हैं, वहाँ पर रुकते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने इस बार नहीं किया। ये दर्शाता है कि पिछले कुछ सालों से लगातार पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिश्तों के बीच में खटास पड़ती जा रही है। अब आप में से ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को छोड़ देगा, तो ऐसा नहीं होगा। जियोपॉलिटिक्स का जो टर्म्स होता है, इसके अंदर ना आपका कोई दोस्त होता है ना आपका कोई दुश्मन होता है तो सिर्फ आपका नेशनल इंटरेस्ट। जो आपके देश के लिए अच्छा होता है वो देश वही करता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वहीं बात करेंगे पाकिस्तान की दूसरी बेइज्जती की, तो वो की है यूएई ने। दरअसल आपको जिस कॉरिडोर के बारे में अभी मैंने बताया है, उसके अंदर यूएई का पोर्ट भी शामिल है। अब उसी को लेकर वहाँ के जो उप प्रधानमंत्री है, जिनका नाम है सैफ बिन जायद अल नहयान, उन्होंने एक ट्वीट किया जहाँ पर इस कॉरिडोर की थोड़ी सी सूचना थी, और इस कॉरिडोर के साथ में उन्होंने ये ट्वीट में दिखाया कि उन्होंने अप्रिशिएट किया है। उसी को लेकर आगे उसमें जो पीओके का जो नक्शा था उसको पूरी तरीके से इंडिया में दिखाया गया। मतलब भारत का नक्शा जैसा हम पोर्ट्रे करते हैं वैसा का वैसा ही दिखाया गया। ये दो देशों के लिए बेइज्जती है, जिसमें सबसे पहला तो चाइना है और दूसरा है पाकिस्तान। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे कल एक और वीडियो के साथ में, तब तक देखते रहिए टीवी भारत 24। जय हिंद, जय भारत।